सालों में एवरीवन जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। यस अब्बा पिता, तेरा धन्यवाद होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 Father Lord Jesus, आप जो चाहते हैं इस जगह पर आप करें और सुनने वाले लोगों के ऊपर प्रभु आप जो चाहते हैं वो होने दे प्रभु, होने दे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, यस लॉर्ड। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड। शिवरंदला हस्तियरला मांदोरिया दीरा बाबा बाबा शंदला बारोंदलो बहुश्के तेरे ने मेरी अलमांदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जब मैं तुझे पुकारता हूं तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, होली गॉड जीसस। अब्बा पिता, तेरी स्तुति होने पाए। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है भी नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। सालों एक बार फिर से हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक विशेष विषय के ऊपर बात करना चाहता है। बाइबल में मत्ती उसकी 11 के 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और याकूब उसकी 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है, लेकिन कैसे हमें परमेश्वर से मिलना है, कैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है और कब हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। यूहन्ना उसकी 14:6 में लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम इब्रानियों उसकी 10:22 में जाएं तो परमेश्वर से मिलने के लिए वहां पर कुछ बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, लहू से अपने आप को धुलवाकर और शुद्ध जल से अपने आप को धोकर परमेश्वर के समीप जाएं। ये 4 बातें हैं। सच्चे मन से, पूरे विश्वास से, लहू से अपने आप को शुद्ध करके और जल से अपने आप को धोकर परमेश्वर के निकट जाना है। परमेश्वर कैसी कलीसिया को चाहता है? इफिसियों 5:26 में लिखा है, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाओ। और 27 में लिखा है, कलीसिया पवित्र और निर्दोष और बिना दाग, बिना कलंक और बिना झुर्री के हो, जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें झुर्रियां ना हो। ऐसी कलीसिया को परमेश्वर चाहता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11:2 में पौलुस एक बात कहता है, मेरे मन की उमंग ये है कि मैं तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंपूं। परमेश्वर हमें पूरा पवित्र चाहता है। कहना क्या चाहता है परमेश्वर का वचन? मेरे प्रियो, यहां पर जो हमने इब्रानियों उसकी 10:22 में देखा, सच्चे मन, पूरे विश्वास, लहू से धुलवाकर और अपने आप को जल से साफ करके परमेश्वर के समीप जाए। कहने का मतलब है, यूहन्ना उसकी 3:5 में यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी करना पड़ेगा। हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। मतलब कहने का सच्चे मन से, मतलब मन फिराना है पूरे विश्वास से। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और फिर अपने पापों को लहू से धुलवाकर और साथ ही जल से, शुद्ध जल से, मतलब कहने का बपतिस्मा लेकर, बिना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, बपतिस्मा भी लेना है। क्योंकि पहला यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वे सब परमेश्वर की संतान बन गए। विश्वास ही से नहीं, यीशु को ग्रहण करने से मुझे और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करने की भी आवश्यकता है। और वो ग्रहण कैसे करेंगे? गलातियों 3:27 में लिखा है, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। और आज कई लोग डुबकी का बपतिस्मा लेते ही नहीं है। वो तो छिड़काव के बपतिस्मे से काम चला लेते हैं, कुछ झंडे के नीचे से काम चला लेते हैं, कुछ तो ऐसे ही कह दिया हाँ बपतिस्मा हो गया। लेकिन रियल बपतिस्मा, बैप्टिज्म का मतलब है बैप्टिजो, मतलब पानी में डुबाया जाना। आपको पूरा मरना पड़ेगा। और कोई भी मुर्दे को आधा नहीं दफन करता। जब पतरस प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36, 37, 38, 39, 40 को जब हम पढ़ते वहां प्रचार कर रहा था तो लोगों के हृदय छिद गए। लोगों ने पूछा हम क्या करें? तो पतरस ने कहा कि मन फिराओ। सच्चे मन का मतलब है मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, और तब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। आज लोग बपतिस्मे के नाम से चिढ़ जाते हैं और बपतिस्मा लेने की जब बात आती है तो वो भागते घूमते रहते हैं। जब तक आप डूब का बपतिस्मा नहीं लेंगे, याद रखिएगा, तब तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है।
यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि रोमियो उसकी 6:3 में लिखा है, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और 4 में लिखा है, हम भी नए जीवन की सी चाल चलना शुरू कर देते हैं, और नया जीवन की सी चाल चलना चाहिए। और आज न जाने कितने लोग हैं, एक घर में एक लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा तो 4 लोगों ने अभी तक बपतिस्मा ही नहीं लिया होगा। अच्छा, कुछ तो लालच में बपतिस्मा ले लेते हैं, पहले डुबकी का ले लेते हैं, फिर जाके छिड़काव का ले लेते हैं, 64वां हो गया। और वो ऐसा सोचते हैं डबल बपतिस्म, ट्रिपल बैप्टिज्म, डबल बैप्टिज्म, ज्यादा बपतिस्मा लेने से वो सोचते हैं जल्दी स्वर्ग राज्य में हम पहुंच जाएंगे। ये उनकी बेवकूफी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में जब हम मत्ती में, मरकस में, लूका में पढ़ते हैं, एक ही बार तो बपतिस्मा लिया, और वो भी यूहन्ना के द्वारा डूब का बपतिस्मा लिया, पानी में आके डुबकी। और यीशु मसीह ने कहा भी यूहन्ना से, इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरी करना है। और अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा, और बिना यीशु को ग्रहण किए आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते हैं। आइए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, और ताकि हमारा मेल पिता से हो जाए, क्योंकि कोई भी बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। और तरीका यही है कि मैं और आप बपतिस्मा ले लें। तो देरी ना करें, ये 2023 जा रहा है, हो सकता है 2024 हमारे लिए एक आशीषों का कारण है या नहीं है, वो तो परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में कोई नहीं जानता, और वो कब आ जाएगा। और मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि बिना यीशु को ग्रहण किए ही आप रह जाएं, और प्रभु आए और वो कह दे कि तूने विवाह के वस्त्र नहीं पहने। वस्त्र कुछ और नहीं है, मुझे और आपको यीशु को ग्रहण कर लेना चाहिए। देरी ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको और हम सबको आशीष देने पाए। जय मसीह।